तो मार्केट में आपने एक ऐसा जोन देखा होगा जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा होता है या फिर बार बार नीचे आ रहा होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दिस इज शकील, वेलकम टू ITS। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? तो मान लेते हैं हम एक रूम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रूम में अगर आप हैं तो वहां पे आपका लिमिटेशन क्या हो जाता है, एक फ्लोर और उसका सीलिंग। आप फ्लोर के नीचे नहीं जा सकते और उस सीलिंग का आप ऊपर नहीं जा सकते। अब मान लेते हैं आपके पास एक पिंग पोंग बॉल है, आपने उसको जोर से जमीन पे फेंका तो क्या करेगा, वो जमीन से बाउंस करके वो ऊपर जाएगा और ऊपर वो वापस सीलिंग में बाउंस करके फिर वो नीचे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करता है प्राइस के लिए। सपोर्ट एक ऐसा जोन हो जाता है जहां से प्राइस बाउंस करके ऊपर आता है एंड रेजिस्टेंस आपका एक ऐसा जोन हो जाता है जहां से प्राइस बाउंस करके नीचे आता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने एक जोन बनाया है, ठीक है। अब इसी जोन में प्राइस घूम रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाता है कि ये एक जो जोन है जहाँ पे ये वाला, ये एक जोन है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। ये एक जोन है, यहाँ से प्राइस आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ कुछ पॉइंट है लाइक दिस, ये सब पॉइंट से क्या हो रहा है, जब भी प्राइस यहाँ पे बाउंस कर रहा है ये प्राइस ऊपर चला जाता है। ये प्राइस जब भी यहाँ पे हिट करता है फिर ये ऊपर चला जाता है। तो इसी जोन को हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हो गया हमारा नीचे वाला जहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा रहा होता है एंड रेजिस्टेंस आपका हो जाता है ये वाला जहाँ से प्राइस बाउंस करके नीचे आ रहा होता है। अब हम लोग सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट एग्जैक्टली कोई एक लाइन नहीं होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अगर बोल दें कि नहीं 1000 का लेवल में एक सपोर्ट है तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा 1000 में आके हिट करके वो ऊपर चला जाएगा। हो सकता है वो 999 में भी आ जाए, 998 में भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी हो उसका एक जोन होता है पर्टिकुलरली। तो हम लोग सपोर्ट को यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे ये एक जोन है, यहाँ पे प्राइस आया फिर ये यहाँ से हिट करके ये ऊपर चला गया, फिर दूसरे बार ये वापस जब नीचे आता है यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे हिट करता है फिर ये ऊपर चला जाता है एंड फिर हम लोग देख रहे हैं कि वापस ये आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये एक ही लाइन से वापस नहीं जा रहा है। अगर हम लोग इसको और ध्यान से अगर देखें यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली एक लाइन में नहीं जा रहा है। देखिए ये कभी एक इस लाइन को टच कर रहा है, कभी इस लाइन को नहीं टच कर पा रहा है, बट ये इस जोन से वापस चला जा रहा है। तो हम लोग कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन में नहीं लेंगे बल्कि उसको एक जोन में लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट को देख रहे हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है और यहाँ से ये बाउंस बैक करवा रहा है, यहाँ से ये बाउंस बैक करवा रहा है। ये सब जोन हो गया है। इस जोन से क्या होता है कि प्राइस जो है इसके नीचे नहीं जा पाता है और इसके ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो सपोर्ट है इसको अगर हम लोग रूम का जो एग्जांपल लिए थे इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे फ्लोर हो जाता है, ठीक है। ये फ्लोर की हम लोग नीचे नहीं जा पाते। जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था पिंग पोंग बॉल का, अगर पिंग पोंग बॉल अगर हम लोग नीचे फेंकते हैं तो वो सपोर्ट से बाउंस करके वो ऊपर चला जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का भी आपका सेम सिनेरियो है, उसका भी एक प्रॉपर लाइन नहीं होता है बल्कि उसका भी एक जोन होता है। तो उस जोन में क्या होता है जब भी प्राइस जाता है तो वो हिट करके नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस जोन में आया, प्राइस जब ऊपर यहाँ पे हिट किया फिर ये नीचे आ गया, प्राइस जब वापस यहाँ पे गया ये वापस यहाँ से नीचे आ गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया एंड इस जोन में हम वापस देख रहे हैं कि प्राइस इस जोन से नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस को नीचे बाउंस किया जाता है एंड सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस को ऊपर बाउंस किया जाता है। जो हम लोगों ने रूम का एग्जांपल लिया था, जो हम लोगों ने बॉल फेंका तो नीचे जैसे फ्लोर में वो बाउंस करके ऊपर चला गया एंड सीलिंग में बाउंस करके नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस भी हमारे लिए अगर हम एग्जांपल के थ्रू जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को हम एज एन सीलिंग मान सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सीलिंग की तरह काम करता है प्राइस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जो सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर क्यों जाता है एंड रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे क्यों आता है? तो सपोर्ट में क्या होता है, सपोर्ट एक आपका एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, मतलब आपका यहाँ पे एक डिमांड रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो भी बायर्स है उनके लिए यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट होता है। अब वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे खरीदना होता है, उनको ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल दिख रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा आपका अंडर वैल्यूड हो जाए या फिर आपका ये एक रीजनेबल प्राइस हो जाए, ठीक है। तो इसी जोन से बहुत ज़्यादा बाइंग आता है एंड जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं या फिर जो भी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम वो डिमांड जोन या फिर सपोर्ट से वो बाइंग के लिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है एंड उसका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस आपके लिए एक सप्लाई जोन हो जाता है। सप्लाई जोन इन द सेंस कि अगर सपोज कोई
स्टॉक का प्राइस या फिर किसी भी चीज़ का प्राइस जब बहुत एक्सेसिव बढ़ जाता है तो क्या होता है, वहाँ से वो फिर से गिरना चालू करता है। क्यों? क्योंकि वो एक मैक्सिमम, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम कि यहाँ पे जो बड़े सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक रीजनेबल प्राइस होता है उनको सेलिंग के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा महंगा दिख रहा है वो। एंड जब वो उनको महंगे में जब वो बेचते हैं ऊपर से, और फिर उसको नीचे में वो कहीं पे ना कहीं पे बाई करते हैं, मतलब शॉर्ट सेल करते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको, कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक सामान खरीदा, जस्ट इमेजिन कि आपने एक फ़ोन खरीदा या फिर गोल्ड खरीदा, ठीक है। गोल्ड आपने जो खरीदा, तो गोल्ड का प्राइस आज चल रहा है आपका 50,000 के आसपास। जब वो 60,000 चला गया किसी एक पीरियड में, ठीक है, सपोज 1 महीना 2 महीना या 1 साल के बाद, तो आपको वो लिख रहा है कि नहीं 60,000 काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर और नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब 60,000 काफ़ी महंगा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ से बेचना चालू करेंगे। तो आपको भी एक प्रॉफिट मिल रहा होगा, 10,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो वो जो एरिया है 60,000, तो यहाँ पे जो 60,000 का एरिया है ये आपके लिए एक सप्लाई जोन हो जाएगा, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस आपका बार बार नीचे आ रहा है आएगा। तो अब हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ट पे आना पड़ेगा एंड चार्ट में अपना सूटेबल टाइम फ्रेम में हमें स्विच करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स अगर हम करते हैं तो हमारे लिए सूटेबल रहेगा, और अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर चार्ट या फिर डेली चार्ट में उसको स्विच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे चार्ट आपका 15 मिनट्स का खुला हुआ है एंड मैं यहाँ पे आपका एक सपोर्ट पहले बनाता हूँ कि उसको मार्क कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर लाइन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से भी प्राइस उठा है, यहाँ से भी प्राइस फिर यहाँ पे आके थोड़ा बाउंस कर रहा है, लेकिन ये करना सही नहीं रहता है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट एक लाइन जो आपका वहाँ से घूमेगा प्राइस, ऐसा तो नहीं है। आपका एक जोन होता है, तो हमें वो जोन मार्क करना पड़ेगा। एंड जोन को हम कैसे मार्क करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो जहाँ से प्राइस ऊपर उठा है, लाइक जैसे मैं इसको एज एन गैप है यहाँ पे, मैं इसको एक सपोर्ट मान लेता हूँ। तो सपोर्ट अगर मैं इसको मान रहा हूँ तो इसका जो बॉडी का जो यहाँ पे है, बॉडी को मैं एक मार्क दूंगा एंड फिर इसके जो शैडो का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है मैं उसको उसके वहाँ पे एक मार्क दूंगा, ठीक है। एंड ऐसा जब हो जाता है तो अब हम लोग इसको थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा आगे प्ले करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस यहाँ से ऊपर उठा था, लाइक यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, ठीक है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया। अब मैं इसको मार्क करके रखा हूँ। तो अभी क्या होगा, जब भी इस लेवल में प्राइस आएगा इधर वो क्या करेगा, यहाँ से बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो मेरा मार्क किया हुआ है मैं इसको मॉनिटर करते रहूँगा कि हाँ कब ये प्राइस मेरे इसके इस लेवल पे आ रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल सकता है। आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्क कर लेते, अगर सपोज इस जोन में अगर आप लेते तो यहाँ पे आपको 75 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगता, ठीक है। हार्डली आपका 80 पॉइंट का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ता। एंड यहाँ पे आपका टारगेट देखिए, यहाँ से आपका टारगेट कितना अच्छा आ रहा है, आपका लगभग 270 पॉइंट्स का आपका टारगेट आ रहा है विद इन अ सिंगल कैंडल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हमें ट्रेड करना है कि जब भी सपोर्ट में आएगा वहाँ पे बाई कर लेंगे, उसके लिए कंफर्मेशन हम लोग ऑब्वियस बात है लेंगे, ठीक है। बिना कंफर्मेशन का हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके रख लिया है, तो अब हम थोड़ा सा इस चार्ट को प्ले करके देखेंगे कि हाँ ये किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये इस लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस किया है। एंड हम और थोड़ा आगे अगर जाते हैं तो आप यहाँ से वापस देख सकते हैं कि यहाँ पे वापस ये जब हिट किया, ये कितना अच्छे मोमेंटम से ये ऊपर गया। इसको नीचे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स लगा, तो इसको यहाँ से नीचे आने के लिए लगभग आपको 12 बार्स मतलब 12 कैंडल लगा इसको इस लेवल तक पहुँचने के लिए अपने इस हाई से। लेकिन इसी हाई को वापस नीचे से जब सपोर्ट लेवल से इसको यहाँ पे ऊपर आने के लिए सिर्फ 3 कैंडल का ज़रूरत पड़ा। ये 3 कैंडल में इसने वो सेम पॉइंट यहाँ पे ट्रैवल कर चुका। तो सपोर्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग जोन होता है, आपको इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से। अब जस्ट इमेजिन कि आपका यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना हुआ था यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट लेवल में आप इधर इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा एक 200, 250, 300 पॉइंट जो भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो 2-3 कैंडल में आपको यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो सपोर्ट आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करता है कि हाँ कहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन होता तो आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते थे, जो कि बाकी प्लेयर्स ने भी किया। यहाँ पे हो सकता है रिटेल ट्रेडर्स ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चला गया। तो जैसे हम लोगों ने सपोर्ट मार्क किया था, अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस भी अगर हम मार्क कर रहे हैं तो इसके टॉप में अगर हम जाएंगे
तो इसके टॉप में आपका जो इसका शेडो है इसको हम लेंगे एंड फिर इसके जो बॉडी है इसको भी हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है। रेजिस्टेंस में हम और यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये आपको छोटा छोटा जोन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको और भी नीचे दिखेगा, लाइक इसका बॉडी मैंने ले लिया एंड इसका शेडो ले लिया। तो मैं इसको मार्क किस बेसिस में कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये इस लेवल से काफ़ी अच्छा नीचे आया है, फिर ये इस लेवल से काफ़ी अच्छा खासा नीचे आया, फिर ये इस लेवल से ये फिर नीचे आया, फिर ये इसको मेंटेन करने के लिए गया था लेकिन इस लेवल को जा नहीं पाया, फिर ये वहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। एंड नीचे का अगर आप लेवल देखेंगे तो ये एक मेरे लिए सपोर्ट था, तो इससे वापस बाउंस कर गया। तो यही होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक ऐसा जोन बता देगा जहाँ से प्राइस घूम सकता है। तो आपको आपका ट्रेडिंग जो आपका जो पोजीशन लिया हुआ या फिर आपको जो अगर कोई नया पोजीशन लेना हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि हाँ प्राइस कहाँ तक जा सकता है या फिर प्राइस कहाँ तक रुक सकता है, कहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे मैं नीचे का कुछ और सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है, तो मैं इसका एक सपोर्ट इसको ले लेता हूँ एंड इसका विक को भी ले लेता हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट, सॉरी ये एक मेरे लिए एक अलग सपोर्ट बन गया। मैं इसको अलग कलर से दे देता हूँ, मार्क कर देता हूँ एंड इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो गया, ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो गया एंड ऊपर मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये लाइंस अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर इस तरह से मैं यूज़ करूँ, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, आप इसके हिसाब से यहाँ पे इसको इस तरह से बुक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल दिखने में भी लगता है एंड काफ़ी क्लीन भी लगता है, ठीक है। तो मैं इसको इस लेवल को ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको मार्क किया है, सॉरी हाँ, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया, ये जो एक मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, ये सेम सिनेरियो इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था, ये रुका हुआ था, ठीक है। लेकिन अगले दिन देखिए ये यहाँ पे कहीं पे ओपन किया, ओपन होने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को, मतलब रेजिस्टेंस लेवल को ये फेस किया, वहाँ से एक बाउंस करके एक रेड कैंडल, एक रेड बेरिश कैंडल आपका यहाँ पे बना दिया। तो अब यहाँ पे जब रेड बेरिश कैंडल बना दिया तो फिर ये इसके ऊपर जा नहीं पाया, इसके नीचे कहीं पे रहा। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होता है, ये हमारा सपोर्ट तक होता है। एंड अगर आप देखें तो ये सपोर्ट ब्रेक भी किया है, तो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो क्या होता है वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ और पॉइंट्स में भी, मतलब कुछ और एग्जाम्पल्स में भी आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से मार्क कर लूँ, इसको मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस लेवल की वजह से। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये उसको ऊपर जाके फिर ये वहाँ से नीचे आया। तो मैं पहले इसको लेकर मैं इसको मार्क करूँगा। तो इसको मार्क कैसे मैं कर रहा हूँ, इसके बॉडी को मैंने लिया, ठीक है, जैसे इसके बॉडी को मैंने लिया एंड इसके शैडो के हाई को लिया। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा जब तक ये मेरा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस लेवल। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो हमने मार्क किया था ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर गया, फिर ये इसके नीचे आ गया, फिर ये कहीं ना कहीं डे के क्लोजिंग में ये कहीं ना कहीं इसके लेवल तक जा गया था। लेकिन ये इसको, मतलब जो सेलर्स हैं वो, उनको ये लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा था, इसलिए उन्होंने वापस से यहाँ पे सेल करना चालू किया, जिसकी वजह से अगले दिन ये गैप डाउन खुल गया और ये इस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया। तो फिर अगर हम लोग देखें कि इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा था, तो अभी ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग इसके ऊपर का तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ मार्केट इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम तक ये जो प्राइस है ये नीचे आ रहा था, बार बार इस जोन से नीचे आ रहा था, इस जोन से नीचे आया, इस जोन से नीचे आया, इस जोन से ये बार बार नीचे आने लगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अब इस रेजिस्टेंस जोन को जैसे हमने देखा था कि ये सप्लाई जोन भी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको इस प्राइस में जब भी जाएगा तो वो सेलिंग करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस जोन में जब भी हमारा प्राइस टकराता है ये वहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड जो सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट जोन में भी बार बार जब वो नीचे टकराता है, बार बार टकराता है तो वो नीचे आ जाता है। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं।
तो और एक एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारा एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग तो हुआ लेकिन इसको ऊपर नहीं जा पाया, इसके नीचे आ गया। फिर ये इस लेवल के ऊपर जब जा रहा था, मतलब इस लेवल पे जब भी ये हिट कर रहा था ये ऊपर चला जा रहा था, मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे हिट किया, फिर ये ऊपर चला गया, इस लेवल पे फिर ये हिट करके फिर नीचे आ गया। तो एक सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना ज़्यादा कब वो वीक हो जाता है, कब वो स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो एक जो जोन है जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम उसे स्ट्रांग ही मानेंगे। लेकिन एक पॉइंट अगर आप मानिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके पास एक ईंट है, ठीक है। अब उस ईंट को आपने एक बार हथौड़ा मारा वो नहीं टूटेगा, दूसरे बार हथौड़ा मारा नहीं टूटा, आपने उसको तीसरे बार मारा तो वो नहीं टूटा, लेकिन चौथे बार मारा तो वो टूट गया, या फिर पांचवें बार में वो टूट गया, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर से आप वो हथौड़ा मार रहे हैं। सपोज हम एक दीवार को अगर तोड़ रहे हैं तो उस पर हमें बहुत बार हिट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो वीक बनता है, वीक हो जाता है और फिर जाके वो टूट जाता है। तो उसी तरह एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ठीक उसी तरह काम करता है। कोई एक सपोर्ट जो बार बार हिट किया जा रहा है या फिर कोई एक रेजिस्टेंस जो बार बार हिट किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वीक बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि सपोज यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ये इसने एक बार यहाँ पे हिट किया, ये ऊपर चला गया, इसने यहाँ पे हिट किया, ये ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर ये नीचे सपोर्ट पे हिट किया, फिर ये यहाँ पे हिट करने के बाद फिर ये इसके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे हिट किया, इसके बाद फिर ये नीचे आ गया। तो जितना बार मल्टीपल टाइम ये टेस्टेड होगा उतने बार उतना ज़्यादा ये वीक होता रहेगा। सपोज ये 990 एंड 1000 का एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब इस जोन से बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये 5 बार 6 बार 10 बार हिट कर गया तो नहीं ये और ऊपर जा नहीं सकता। ये जितना बार हिट करेगा ये उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। और जितना ये वीक होगा उसका चांसेस हो जाता है कि हाँ वो नेक्स्ट टाइम में उतना ज़्यादा ब्रेक करने का इसका चांसेस रहता है। जैसे फर्स्ट टाइम में इसका बहुत कम चांसेस रहता है कि ये ब्रेक करेगा, सेकेंड टाइम में और जो थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है कि हाँ ये ब्रेक कर सकता है, थर्ड टाइम में आपका ये और ज़्यादा चांसेस है कि हाँ और ब्रेक करने का चांसेस है, फोर्थ टाइम में मैक्सिमम, फोर्थ टाइम में या फिफ्थ टाइम में ये ब्रेक कर ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक बार 2 बार हिट किया, फिर ये नीचे आके यहाँ पे दोबारा हिट किया, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये चौथे बार जब हिट कर रहा था ये नीचे आ गया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम उसी तरह जिस तरह से हमने ड्राइंग किया था उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये एक बार यहाँ हिट किया, ये मेरे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार हिट किया, फिर ये ऊपर गया, ये दूसरी बार यहाँ हिट किया, ये दूसरी बार यहाँ पे हिट किया, ये पहला हिट था, ये दूसरा हिट था, ठीक है। यहाँ पे भी ये पहला हिट था, ये दूसरा हिट था। अब ये वापस ऊपर जा रहा है तो ये इसको अच्छे से हिट नहीं कर पाया ऊपर, ये कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आ गया और ये तीसरे बार में ये वीक बन चुका था। मतलब ये जो सपोर्ट था ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से ये थर्ड बार में ये नीचे ब्रेक कर गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक कर चुका है तो हमारा सपोर्ट क्या होता है, अब वो सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? तो पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहता है कि जब आपका एक सपोर्ट है उसको बार बार वो जब वो हिट कर रहा है, हिट करने के बाद अगर वो टूट जाता है तो वो आपका जो सपोर्ट था वो अब आपके लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कि जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे ये हिट किया, ये मेरे लिए सपोर्ट है एंड ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। तो ये गया ऊपर, ये अपने रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर ये नीचे आया, ये अपने सपोर्ट को हिट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अपने रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर ये नीचे आया। एक टाइम के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आ गया। तो ये जो सपोर्ट था अब मेरे लिए इस लेवल से जब भी वो ब्रेक किया उस लेवल से वो मेरे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब वो जब वापस हिट करेगा ऊपर तो वो उस लेवल को जो हमारा पुराना सपोर्ट था उस लेवल को जब वो हिट करेगा तो वो वापस वहाँ से प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। और प्राइस अगर किसी भी लेवल से नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा और प्राइस अगर किसी भी लेवल से ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट कहलाएगा। तो ये हो जाता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। तो अब हम लोग अगर इसको चार्ट में देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था इस जोन के लिए, अभी भी ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, अभी भी ये रेजिस्टेंस है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अभी जब ब्रेक हुआ तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रीटेस्ट करने के लिए आया। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये रीटेस्ट किया, मतलब यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जा रहा है। तो पहले तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये इसके बाद मतलब जब ये ब्रेक किया तो इसके बाद से ये हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला गया एंड अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राइस वापस इसको ब्रेक करके तो ऊपर गया, ऊपर करने जाने के बाद ये काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया। अब वापस ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आने के बाद क्या हो सकता है, ये इस लेवल को एक एज एन
सपोर्ट वापस काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत देर के लिए ये सब रेजिस्टेंस था एंड रेजिस्टेंस ये काफ़ी देर के बाद ब्रेक हुआ है। तो ये वापस अगर नीचे आता है तो हम लोग इसको एज एन सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ जैसे ये सपोर्ट था हमारे लिए, ये हमारा एक सपोर्ट था, ये हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, लेकिन जब ये ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद देखिए लास्ट कैंडल जो है वो एक बेयरिश टाइप कुछ कैंडल बनाया, भले वो ग्रीन है बट वो एक बेयरिश टाइप कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे लिए सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक करने के बाद ये वापस ऊपर गया फिर नीचे आएगा, मतलब ये एज एन रेजिस्टेंस काम करेगा। ये यहाँ के लिए इसको सपोर्ट था, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये वापस यहाँ पे हिट करके नीचे जा सकता है एंड हमारे पास नीचे का ये है सपोर्ट। तो अभी मार्केट के लिए हमारे पास ये और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट लेवल में अगर हमारा प्राइस जा रहा है या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास हमारा प्राइस है तो हम लोग वहां से क्या प्लान कर सकते हैं, एंड अगर हमारा प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है या फिर उस लेवल के आसपास जा रहा है तो हम लोग वहां से क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट ये जो हमारा था ये यहाँ पे आके हिट किया, यहाँ पे आके हिट किया, फिर ये बाउंस कर जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ से बाउंस करने वाला है या फिर वो वहाँ से नीचे आने वाला है। ये वो वीक बन चुका है, लाइक जो मेरा सपोर्ट है वो बार बार हिट करके वो प्राइस ऊपर जा रहा था एंड अल्टीमेटली एक टाइम के बाद लाइक 2 बार 3 बार के बाद जब वो हिट करने के बाद वीक हो जाता है तो वो उसके बाद नीचे आ जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हाँ वो जो सपोर्ट है वो हमारे लिए वीक हो चुका है एंड जो सपोर्ट है वो हमारे लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने यहाँ पे एक मार्क किया, ये मेरे लिए एक सपोर्ट था एंड इससे ये प्राइस ऊपर गया। तो दोबारा जब ये सपोर्ट लेवल के आसपास ये प्राइस आया तो यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये कैंडल बनाया था ये प्रॉपरली एक बुलिश कैंडल तो नहीं बनाया बट एक यहाँ से रिजेक्शन देते हुए गया। तो इसका क्या मतलब था, ये अभी फिलहाल इसके नीचे जाने के मूड में नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट से यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, इधर ये इसके ऊपर कहीं पे रह सकता है या फिर यहाँ से एक मोमेंटम आके ये इसके ऊपर चला जाए या फिर ये इसके नीचे ब्रेक करके ही नीचे आ जाए। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। प्राइस यहाँ पे कहीं स्लो डाउन होकर यहीं पे कहीं फंसा रहेगा या फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा यहाँ पे बाउंस करने के बाद, या फिर प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को उसी के हिसाब से प्लान करके रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये एक रेड कैंडल बनाया है बट ये प्रॉपर एक बुलिश कैंडल भी नहीं बनाया है। तो अगर कोई एक सपोर्ट लेवल में एक बुलिश कैंडल हमें दिखता है तो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा एंट्री सिग्नल पॉइंट देता है। जैसे यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक बुलिश कैंडल था। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद जो एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे आपको कितना अच्छा एक रिवॉर्ड मिला। अगर आप यहाँ पे भी मान लो या फिर आपने यहाँ पे भी बुक किया होगा तो भी आपको 1:2 के आसपास यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिला होगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, एंड अब क्या हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे टूट के आ सकता है। अब जैसे इस सिनेरियो में यहाँ पे हुआ है तो अभी हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हाँ जो ये हमारा प्राइस था ये तो यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया ये हमें कैसे पता चला, ये इसने पूरा एक बेयरिश कैंडल बनाया है, ये ब्रेक कैसे किया ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ब्रेक जो किया ये यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने एक रेड कलर का बेयरिश कैंडल बनाया, जिसके मतलब जो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ ये जो सपोर्ट लेवल था ये अब वीक हो चुका है, ये काफ़ी टाइम यहाँ पे हिट कर चुका है, हिट करने के बाद ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए ये यहाँ पे वीक हो चुका है। अब ये इसके नीचे आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो हमारे लिए सपोर्ट है यहाँ पे, अब वो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है तो वो उस सपोर्ट तक आ सकता है प्राइस। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो सकता है अगर हमारे मतलब जो प्राइस है वो सपोर्ट के आसपास कहीं पे आ रहा है। तो अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो हम उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एज एन रेजिस्टेंस इसको मार्क करके रख लिया। एंड अब अगर हम लोग इसको और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब भी प्राइस इसके आसपास आता है वी हैव टू बी अलर्ट, हमें यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश कैंडल दिख रहा है। ये जो एक बेयरिश कैंडल है तो ये हमें बताता है कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया और हमने यहाँ पे एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मोर देन 1:1 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है विद इन अ सेम डे। ठीक है,
अगर ये और थोड़ा जल्दी होता तो शायद हमें और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता, बट मार्केट क्लोज हो चुका था यहाँ पे कहीं पे आके, तो हमें फिर भी एक 1:1 से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रेक कब किया, तो ब्रेक यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर ब्रेक अभी तक मिला नहीं, तो हम इस रेजिस्टेंस को थोड़ा और आगे चलते हैं और वहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग में था, बट यहाँ पे अगर हमें एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक, तो आप इधर इसको प्राइस एक्शन के बेस में ट्रेड कर सकते हैं या फिर कैंडल के बेस में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप ट्रेड करें आपको पहले बैक टेस्ट करके चेक कर लेना पड़ेगा कि हाँ आपके लिए कौन सा काम करता है। इधर वो कैंडलस्टिक हो सकता है या फिर आपको प्राइस पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है, तो यू हैव टू बी अलर्ट कि हाँ यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो जैसे यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ से प्राइस गिर गया, अच्छा खासा फॉल किया, ठीक है। किसी ने हो सकता है कोई यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट कर दिया होगा, ये जो रेड कैंडल बना वो यहाँ पे शॉर्ट किया, उसको यहाँ से अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिख रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस लेवल के आसपास आपको एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप कुछ दिख रहा है, ये आप ट्रेड कर सकते थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक अच्छा खासा मारूज़ कैंडल बनाया है ग्रीन, मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब ये इसको तोड़कर ऊपर जाने के सिनेरियो में है, मतलब ये इसको ऊपर जाने के लिए तैयार है। और ये जो मारूज़ कैंडल है, इसने यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये कैंडल अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो अब रेजिस्टेंस लेवल पे होता है तो हम वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने सपोर्ट लेवल में एक्सपेक्टेशन रखा था उस तरह से हम रेजिस्टेंस लेवल में भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वहाँ से क्या हो सकता है। इधर प्राइस अगर यहाँ पे घूम रहा है, इधर वो डाउनफॉल कर सकता है या फिर उसी लेवल पे थोड़ा देर घूम सकता है, जस्ट एक्यूमुलेशन, मतलब वो वहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट करने के बाद वो फिर ब्रेक कर सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली वो वहाँ से ब्रेक करके ये ऊपर चला जाए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक किया, थोड़ा सा रिटेस्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर चला गया, ठीक है। या फिर हो सकता था कि एक बार में इतना बड़ा कैंडल बना देता, इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद फिर ये रिटेस्ट करने आता या फिर यहाँ से भाग जाता। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग के लिए। एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम जो पहले से प्लान करके रखते हैं कि हाँ कल हमें क्या ट्रेड करना है, हमारे होमवर्क के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ इसको हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा जैसे एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे हमारे लिए एक बुलिश पैटर्न है, ये हमारा एक बुलिश पिन बार है। तो आप यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो क्या होता, ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ जब एक रेजिस्टेंस लेवल है तो आपको पता है कि ये ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर ये ब्रेक अभी तक किया नहीं है तो हो सकता है ब्रेक ना करे। तो आपको उसके हिसाब से प्लान रखना पड़ेगा कि हाँ ये ब्रेक ना भी करे और यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है, तो आपको उसके हिसाब से प्लान रखना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली देखिए आप यहाँ से प्राइस नीचे भी आ गया, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये एक बुलिश पिन बार आपका यहाँ पे बनाया है, इसका मतलब क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोग मार्क करके रखते हैं तो यहाँ हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको हम देखकर एटलीस्ट ये ट्रेड को इग्नोर कर सकते थे या फिर अपना रिस्क कम कर सकते थे, ताकि अगर सपोज यहाँ पे हमने 10,000 का रिस्क लिया होता, हमारा नॉर्मल रिस्क है 10,000 का, अगर हमने पूरा ट्रेड यहाँ पे ले लिया होता, सपोज 10,000 का रिस्क लेकर यहाँ पे काम किया होता, तो ये हमारे लिए एक लॉस मेकिंग मतलब ट्रेड होता। तो हम क्या कर सकते थे, जब हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं ये कैंडलस्टिक यहाँ पे बनाया है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, तो आप वहाँ पे 2,000 या फिर 3,000 या फिर मैक्स टू मैक्स 5,000 50% आप रिस्क ले सकते हो, जो आप रिस्क लेते हो नॉर्मली उससे, या फिर उससे कम लेकर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो क्या होता है कि आपका पूरा ट्रेड, जो सपोज आप एक दिन का रिस्क लेते हो 10,000, आपने वहाँ पे उस दिन के लिए 5,000 का लिया, 5,000 लेने के बाद ये आपका नीचे चला गया, आपका 5,000 का लॉस हो भी गया मैं मान लेता हूँ। लेकिन उसके बाद जब ये ब्रेक करता और आपको एक कंफर्मेशन मिलता तो आपको समझ में आ जाता कि हाँ ये रेजिस्टेंस लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक ये जब तक तोड़ता नहीं मैं इसके ऊपर ट्रेड लूँगा नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपको वेट करना है कि जब ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा या फिर इसके लेवल पे जब भी ये रेड कैंडल बनाएगा, तब जाकर रेड कैंडल इन द सेंस रेड बेयरिश कैंडल, जब तक ये स्ट्रांग नहीं बनाता तब तक आप यहाँ पे ना सेल करेंगे ना बाई करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वापस इसका वेट कर रहे थे कि कहीं पे कोई एक लेवल बनाए, कहीं पे कोई एक पैटर्न बनाए या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए जो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे। सपोज आपने यहाँ पे भी शॉर्ट किया, यहाँ पे भी शॉर्ट किया, यहाँ पे भी शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अच्छा खासा एक पैसा कमाया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका बुलिश कैंडल बनाया तो इसके बाद आपको लॉन्ग के लिए जाना पड़ेगा। और इनके सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये जो रेड कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, इस ग्रीन कैंडल के पहले अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल बनाता है आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, लेकिन आपके पास एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ये जो आपका ग्रीन कैंडल है ये ऊपर चला जाता, आप पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप ट्रेड करें तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है,
प्लस अगर आप गलत हो जाते हैं तो आप अपना पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट टूट गया तो अब वो मेरे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो क्या होता है, सपोर्ट टूट जाता है, आप सपोर्ट पे बाइक कर रहे हैं, अब मैं मान लेता हूँ ये मेरे लिए सपोर्ट है, आपने यहाँ पे बाइक किया, आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है। एंड अगर इनकेस किसी भी सिचुएशन में अगर ये टूट जाता है तो टूटने पे आप क्या कर सकते हैं, उसको पोजीशन को रिवर्स करके आप उसको शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। एंड मान लेता हूँ कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, आप बार बार जब ये ऊपर हिट कर रहा है तो आप यहाँ पे से शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हमेशा आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, आपने 2 बार कमाया, 3 बार कमाया, 4 बार कमाया, लेकिन 5वें बार में क्या होता है कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो 5वीं बार आपका वो स्टॉप लॉस तो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 बार में आपने अगर 1:1 भी कमाया और आपने 10,000 का रिस्क लेकर अगर आपने 5 बार नहीं, मैं मान लेता हूँ आपने 2 बार ही कमाया, तो आपने 20,000 उधर कमाया, लेकिन जो 5वीं बार में जो वो ब्रेक कर रहा था वहाँ पे आपने 10,000 का रिस्क लिया, 5,000 का रिस्क लिया। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करोगे तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो जब वो एक बुलिश कैंडल आपको दे दिया तो वहाँ पे आप पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं, तो वो जो आपका लॉसेस हुआ उस दिन के लिए वो रिकवर भी हो जाएगा। और आपको लॉसेस रिकवर के लिए नहीं देखना है, वो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देके जा सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा लॉस से हमें एक बड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जिसको सीखना हो, या फिर मार्केट में जो नए हैं एंड वो बिना कुछ समझे अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको भी जो लॉसेस हो रहा है एटलीस्ट वो एक कम हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट में नए हैं एंड आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड वहाँ से आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।